आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास अनिवार्य संस्कृत द्वितीय पाठ है। दूसरा पाठ पढ़ते हैं। दूसरा पाठ है अन्योक्ति विलास है, अन्योक्तियों का सौंदर्य। यानी कि अन्योक्ति होता है एक बात के माध्यम से दूसरी बात कह देना ही अन्योक्ति विलास अन्योक्ति कहलाता है। तो देखिए भाई, इसमें कुछ संकेत दिए गए हैं जिसके माध्यम से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं लेखक। देखिए इसमें नितराम नीचो स्मृति त्वं खेदकूप है कदापि माँ कृतः अत्यंत सरस हृदय परेशान गुण ग्रहितासी। हे कूपे, कूपे मीन्स कुआ, हे कुएं तुम यह सोचकर दुख, खेद मीन्स दुख, तुम मीन्स तुम, हे कुएं तुम यह सोचकर दुख प्रकट मत करो कि मैं अत्यधिक गहरा यानी कि बहुत अधिक नीचा हूँ। कदापि माँ करता, यह सोचकर तुम कभी भी दुख या खेद प्रकट मत करो। हे कुएं तुम यह सोचकर कि मैं बहुत अधिक गहरा या नीचा हूँ, यह सोचकर कभी भी दुख प्रकट मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। यत परेशान गुण ग्रहितासी, और तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। एक गुण का अर्थ है यहाँ गुण यानी कि स्वभाव, और एक गुण है रस्सी, क्योंकि तुम गुणों को या रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। हे कुएं तुम यह सोचकर कभी भी खेद या दुख प्रकट मत करो क्योंकि मैं अत्यधिक गहरा हूँ या बहुत अधिक नीच हूँ, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। निर्शीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुसे चेतय विस्मस्मिन् धुनान्यः कुलवर्तम पालिष्यसिके। तो इसमें बताया गया निरक्षीर विवेक है। वही हंस होता है, हंस का एक गुण होता है कि अगर दूध में पानी मिला दिया जाता है तो हंस अपने स्वभाव के अनुसार दूध और पानी को अलग कर देता है। तो उसी का इसमें बताया गया है निर्शीर विवेक हंसालस्य त्वमेव तनुसे चेतय। हे हंस, यदि दूध और पानी में, विवेक कहते हैं अलग करने में, यदि दूध और पानी को अलग करने में तुम ही आलस्य करोगे तो तुमसे बढ़कर संसार में विस्मस्मिन् धुन नान्य यानी कि अन्य, संसार में ऐसा और अन्य कौन है जो अपने कुलवर्त का पालन करेगा। यानी कि हंस का स्वभाव होता है कि दूध और पानी को अलग कर देता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि हे हंस, अगर तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, सावधान नहीं रहोगे, तो संसार में और ऐसा कौन है जो अपने कुलवर्त का पालन करेगा। कोकिलः याप्य दिवसान तावद विरशान करील विटपेसु यावन दिल मुलिमाल कोयपि रसाल समुल्लसति। इसमें बताया गया कोयल याप्य दिवसान तावद विरसान करील विटपेसु। कोयल को कहा गया कि हे कोयल, जब तक तुम्हारे दुख के दिन व्यतीत न हो तब तक तुम करील यानी कि कांटों के वृक्ष पर ही निवास करो। हे कोयल, जब तक दुख के दिन समाप्त न हो तब तक तुम कांटों के वृक्ष पर ही निवास करो और तो इंतजार करो कि जब तक किसी आम पर, रसाल कहते हैं आम पर कोई मंजरी लगे, तब तक तुम अपने दुख के समय को कांटों के वृक्ष पर ही व्यतीत करो। इसके माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि जब व्यक्ति के दुख के दिन आते हैं तो वह इधर उधर दौड़ने लगता है, लेकिन इसके माध्यम से हमें यह बताया गया है कि दुख के दिन को भी आराम से व्यतीत कर लेना चाहिए, इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए या घबराना नहीं चाहिए। जब तक सुख के दिन आते हैं तब तक हमें इंतजार कर लेना चाहिए। तो कोयल के माध्यम से बताया गया कि हे कोयल, जब तक आम के वृक्ष पर कोई मंजरी न लगे तब तक तुम अपने दुख के दिन को कांटे के वृक्ष पर ही व्यतीत करो। आगे आते हैं रे रे चातकः सावधान मनसा मित्रः शरणं सूर्यताम अम्बोधा वैव वसन्ति गगने सर्वेऽपि नेतादृशः केचिद् वृष्टिभिराद्रियन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पूर्तो मा ब्रूहि दीन वचः। इसमें बताया गया है हे चातक मित्र, सावधान मन से एक क्षण के लिए सुनो। हे मित्र चातक, एक क्षण के लिए सावधान मन से सुनो। अम्बोधा बहवो वसंती गगने सर्वेऽपि नेतादर्शा। आकाश में, अम्बोधा कहते हैं बादल, आकाश में बहुत से बादल, वसंती मीन्स रहते हैं, गगने मीन्स आकाश में, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। सर्वेऽपि नेतादर्शा, लेकिन सभी एक समान नहीं होते। केचित् वृष्टि भिराद्रियन्ति वसुधाम, कुछ तो वर्षा के द्वारा, वृष्टि मीन्स वर्षा के द्वारा, आद्रियन्ति गीला कर देते हैं, वसुधाम मीन्स पृथ्वी को, कुछ तो वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं। गर्जन्ति केचिद् वृथा, और कुछ व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो मा ब्रूहि दीनम वचः, और इस प्रकार तुम जिसको देखो उसके सामने ही दीन वचन मत बोलो। तो इसके माध्यम से हमें बताया गया है चातक के माध्यम से कि हे चातक मित्र, सावधान मन से एक क्षण सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं लेकिन सभी एक समान नहीं होते। इनमें से कुछ तो जल से पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ बेकार में ही गरजते रहते हैं। इसलिए तुम जिसको देखो, पश्यसी मीन्स देखो, जिसको देखो उसके सामने तीन वचन मत बोलो। तो हमें ये शिक्षा दी गई है
वैसे तो हमारे बहुत से दोस्त होते हैं, है ना, लेकिन सभी एक से नहीं होते। और इनमें क्या है, कुछ तो हमारी दुख में सहायता कर देते हैं, लेकिन कुछ क्या है, व्यर्थ में ही बकवास करते रहते हैं। इसलिए हर किसी के सामने हमें याचना या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ये चातक पक्षी के माध्यम से हमें शिक्षा दी गई है। चलिए आगे आते हैं। नैवे ताड़नाथ तापनाद वोहिनी मध्य नैवे विक्रियात क्लिश्य मानुयाहमस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजया तोलियंती। इसमें सोने का दुख प्रकट किया गया है और इसके माध्यम से भी हमें एक संदेश दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। नैवे ताड़नाथ तापनाद वहनी मध्य। सोना क्या कहता है कि मुझे ताड़नाथ पीटने से, तापनाद तपाने से, अग्नि के मध्य तपाने से, न तो मुझे पीटने से और न अग्नि के बीच में जलाने से और न खरीदने तथा बेचने से क्लिश्य मानो है मस्मी। दुख होता है कि मुझे न तो पीटने से दुख होता है, न अग्नि के बीच में तपाने से दुख होता है और न ही खरीदे तथा बेचे जाने से कोई दुख होता है। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम ये तो माजना गुंजय तो नंती। लेकिन मुझ स्वर्ण का तो एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे गुंजया से तोलते हैं। यानी कि गुंजी एक वनस्पति है वही, तो इसको तुच्छ माना गया है। तो सोना क्या कहता है, मुझे तो यही मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती से तोलते हैं। तो इसके माध्यम से क्या बताया गया है, विद्वान व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि मुझे, विद्वान व्यक्ति क्या कहता है कि मुझे कोई भी दुख, किसी भी प्रकार का दुख क्लेश नहीं पहुंचाता, लेकिन मुझे उस समय दुख होता है, कोई विद्वान व्यक्ति होता है जो, उसे इस समय दुख होता है जब उसकी तुलना किसी छोटे व्यक्ति से की जाती है या बुरे आचरण वाले व्यक्ति से उसकी तुलना कर दी जाती है। तो चलिए इससे आगे आते हैं। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्तयन्ति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंतम नलिनी गज उज्जाहर। एक भोरा था, है ना भाई, वो क्या सोच रहा था, रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि समाप्त होगी, भविष्यति सुप्रभातम, और एक अच्छा सवेरा, नए सवेरे का उदय होगा। भास्वानुदेश्यति, सूर्य उदय होगा, हसिष्यति पंकजाली, और कमलों की पंक्तियां खिल उठेंगी। इत्थम विचिन्तयन्ति कोशगते द्विरेफे, और यही सोचते सोचते भोरा कोशगते द्विरेफे यानी कि कमलिनी के फूल के अंदर बंद हो जाता है। और हाँ हंत हंत नलिनी गज उजार है, और बड़े दुख का विषय है कि उसको गज यानी कि उस नलिनी को किसी हाथी के बच्चे ने कुचल दिया। तो इसमें क्या बताया गया है भाई, देखिए इसमें बताया गया है कि हमें अच्छा समय आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके माध्यम से हमें संदेश दिया गया है कि कोई भी कार्य अगर हमें करना है तो हम सोचते हैं कि ये समय सही नहीं है और अच्छा सही समय आने पर ही हम इस कार्य को करेंगे। तो कभी कभी सही समय की प्रतीक्षा करते करते समय और अधिक खराब हो जाता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो कार्य हमें करना है वो शीघ्रतापूर्वक कर लेना चाहिए, अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक भोरा क्या सोच रहा था, रात्रि समाप्त होगी, अच्छे सवेरे का उदय होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों की पंक्तियां खिलेंगी, और यही सोचते सोचते वह नलिनी के फूल के अंदर बंद हो जाता है। द्विरेफे कहते हैं भोरा, वह भोरा नलिनी के फूल के अंदर बंद हो जाता है। और बड़े दुख का विषय है कि थोड़े समय बाद नलिनी के उस फूल को हाथी के बच्चे के द्वारा कुचल दिया जाता है और भोरा उसी के अंदर मर जाता है। एक और दुआ भी तुम पढ़ते होंगे शुरू से ही, आज करे सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब, है ना भाई। तो हमें जो भी कार्य करना है, शुभ कार्य के लिए हमें देरी या अच्छा समय आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यही संदेश हमें इसमें दिया गया है। तो भाई ये अन्योक्ति विलास नामक पाठ आज हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे आगे हम अगली वीडियो में अगला लेसन पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए अब तुम्हारी तैयारी चल रही है और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी कम समय में और अधिक तैयारी तुम्हारी करा सके। धन्यवाद।